15 सालों से हमारा उनका साथ है। वो निहायत ही गैर जानिबदार, निहायत ही सेक्युलर और बहुत ही हमदर्द दिल है। हर एक टीचर के सुख दुख में जाना उनकी नस नस में बल्कि उनके खून में शामिल है। मेरे घर के छोटे छोटे वाक़यात से लेकर कई असातिज़ा के ऐसे वाक़यात हैं जो एक नज़र में मुझे याद आते हैं। एक टीचर ने तनख्वाह न शुरू होने की सूरत में तंग आकर अपने आप को फांसी लगा ली थी और रात को 1:30 बजे सर वहाँ पर पंढरपूर में बेचैन हो गए और उन्होंने मुझे फ़ोन किया की सर आता मी पंढरपूरमध्ये मी जाऊ शकत नाही, तुम्ही सगळेजण ताबडतोब दवाखान्याला जा आणि या सगळ्याचं काय तर बघा। मेरे वालिद साहब 1 साल तक सख्त तकलीफ थे। अक्सर वो मेरे घर पर आया करते थे और चूंकि 8 साल तक सब जानते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पॉलिसी में बिना अनुदानित का दर्द जिन लोगों ने सहा है, 7 साल 8-8 साल एक भी रुपया न लेते हुए घर जाना, नींद मुट्ठी भर उम्मीद, मायूसी जेबों में भरकर लौट आना तकदीर, मगर मुट्ठी भर उम्मीदें लेकर घर से रोज निकलते हैं। इन हालात में हम घर से निकलते और 7 साल तक ऐसे ही खाली हाथ वापस आते। तो ऐसे दौर में कोई इंसान किसी को पैसा नहीं देता। सर ने पद संस्था कायम की थी, उन्होंने कहा कि सर कहीं गलत आएगा तुम्हारा। मेरा एक्सीडेंट होगा नहीं, मैं जाति तौर पर नहीं कह रहा हूँ, मैं एक मिसाल हूँ। ऐसे हजारों टीचर जिन्होंने दत्ता सावंत सर को 8,500 नंबर 1 के अवार्ड दिए हैं, उन पर किसी न किसी तरह दत्ता सावंत सर का एहसान है। दत्ता सावंत सर उनके साथ रहे हैं। इनके ताल्लुक से मैं जब भी बोलता हूँ तो जज्बाती हो जाता हूँ और क्या कहता हूँ ये भी मेरे समझ में नहीं आता। फिर वक्त एक शेर याद आ रहा है, तमाम भी लेके ऐसे कई प्रॉब्लम्स थे जो अली जनाब दत्ता सावंत सर की तरफ से सॉल्व हुए। इसीलिए 8,500 नंबर 1 के अवार्ड उन्हें मिले। क्या हर एक की तरफ वो देखते हैं ऐसे ही जैसे बादल हूँ बरसना है कहाँ मालूम है मुझको, मैं बादल हूँ बरसना है कहाँ मालूम है मुझको, तेरी बंजर जमीनों से मेरा रिश्ता पुराना है। बंजर जमीनों से मेरा रिश्ता पुराना है। इसके मुद्दाक हर एक पैसे टीचर तक वो पहुँचे, चाहे असातिज़ा के घर में बारिश के दौरान पानी भर गया हो और कोई मसला हो, हजारों मसले हैं, हर मसला मैं आपके सामने नहीं रख सकता। तो ऐसा शख्स इस पर फक्र शोलापुर का अवार्ड दिया गया है। सर थोड़ा सा उर्दू नहीं समझते तो सोलापुर गौरव इसको कहते हैं। तो ऐसे शख्स पर सोलापुर तो क्या पूरा महाराष्ट्र भी अगर फख्र करे तो इसमें क्या गैर है, और पूरा महाराष्ट्र तो क्या हिंदुस्तान में अगर गौरव करे तो क्या गैर है। क्योंकि MLC होना, MLA होना, राष्ट्रपति होना या मिनिस्टर होना ये उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात एक अच्छा इंसान होना है। और आज हम एक अच्छे इंसान को यहाँ पर अवार्ड दे रहे हैं और अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं। कहीं आप ये ना समझ लें कि हम अवार्ड हम दे रहे हैं तो कहीं हम बड़े हो गए, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है सर। हम आपके सामने 2000 लोग खड़े हैं और बहुत ही आपका सम्मान करते हैं और आप लोगों की इज्जत अफजाई के लिए आज ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। लिहाजा आप लोगों के दरमियान अब ज़्यादा देर हायल न होते हुए फिर एक बार तमाम भूल चूक और गलतियों के लिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी में प्रोग्राम तय हुआ, कई इसमें प्रॉब्लम्स आए थे। और तारीफ करनी होगी फौजिया खान साहिबा की कि उनके यहाँ पर 2 दिन पहले ही उनकी सास का इंतकाल हुआ है। प्रोग्राम पूरा डिस्टर्ब हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमारे खुलूस और हमारे काम को मद्देनजर रखते हुए वो यहाँ पर पहुँची। इसके लिए भी खास तौर पर आपका शुक्रिया। जैसा कि सर ने कहा दत्ता सावंत सर एक अच्छे इंसान हैं और आप प्रैक्टिकली स्टेज पर देख रहे हैं, बल्कि आप अखबारात में भी पढ़ते होंगे जब अच्छा इंसान मिनिस्टर बन जाता है तो क्या होता है, तो माइनॉरिटीज़ के लिए अलग से एजुकेशन पॉलिसी बनती है। इसका सबूत हमारी फौजिया खान साहबा हैं और ऐसे पुरखुलूस नेक इंसान यहाँ पर मौजूद हैं और आपकी मौजूदगी में ऐसे हजरात का और बाजी का एजाज़ किया जा रहा है। ये बड़े फख्र की बात है तमाम शोलापुर वालों के लिए। मैं बड़े ही अदब एहतराम से तहसील खान साहब से इल्तमास करता हूँ कि वो बराए करम स्टेज पर तशरीफ लाएँ। हमारे तमाम रुकायकार की इल्तिजा है, बराए करम आप स्टेज पर तशरीफ लाएँ। आपके गम में तमाम शहर शरीक है, तमाम शहर आपके गम में शरीक है। खास तौर पे हमने इदारे की जानिब से हमने तकरीबन 11 कुरान शरीफ भी जो है महरूमा के हक में बख्शे हैं और हमारे तमाम रुकायकार और मुतालिकीन और मदारिस के ज़िम्मेदारान से भी हमने दुआए मग़फ़िरत के लिए, दुआए खैर के लिए इल्तिजा की है, गुजारिश की है। इसके बाद मैं जादेकर साहब से इल्तमास करता हूँ कि बराए करम स्टेज पर तशरीफ लाएँ। हज़रात, इस तमहीद के बाद एजाज मंजूर आलम साहब से और आबिद रंगे साहब से इल्तमास है कि उस सदर जलसा की खिदमत में ट्रॉफी और फूलों का गुलदस्ता पेश करें इदारे की जानिब से। अभी और इंडियन एजुकेशन सोसाइटी के तहत शेख साहब का गुलदस्ता इदारे की जानिब से पेश किया जाए। एजाज मंजूर आलम साहब।
होगा गुलदस्ता और हार। इसके बाद एजाज सर एक मिनट एजाज सर ऐसे। इसके बाद खुर्शीद सिद्दीकी साहब उनको एकेडमी के कारगुजार सदर बम्बई से हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं खान अली भगवी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो खुर्शीद सिद्दीकी साहब की खिदमत में फूलों का हार पेश करें। खिदमत खल के डायरेक्टर हमारे साथी जनाब खुर्शीद सिद्दीकी साहब की खिदमत में फूलों का हार पेश करेंगे। वज़ारत अब्दुल सत्तार साहब से गुजारिश है कि वो मुंबई से तशरीफ फरमा शबीर शाकिर साहब की खिदमत में फूलों का गुलदस्ता और ट्रॉफी पेश करें। जनाब शबीर शाकिर साहब इदारे की जानिब से फूलों का हार और ट्रॉफी आप बड़े दिनों से हमारे दरमियान मौजूद हैं। जनाब शबीर शाकिर साहब। इसके बाद मैं गुजारिश करता हूँ महमूद नवाज से कि फारूक सईद साहब की खिदमत में फूलों का गुलदस्ता पेश करें। वो साइड से महमूद सर वो साइड से। अक्सर फूलों का लेना और देना और तालियां बजाना बहुत सारा उनको गिरा गुजरता है, लेकिन जिन्हें ट्रॉफी दी जाती है, जिन्हें फूल पहनाए जाते हैं, यकीनन उनके लिए ये बड़े एहसास की बात होती है। इंसानी फितरत में कहीं ना कहीं खुशी जाग जाती है और उस एक खुशी को दोबारा करने के लिए अगर हमारी तालियों को हाथों को हम जुम्बिश देंगे और तालियां बजाएंगे तो वो मौका जो है यादगार बन जाता है। उसके बाद मैं बशीर परवाज साहब की खिदमत में फूल पेश करने के लिए आबिद रंगे साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो सर की खिदमत में ट्रॉफी और आज की महफिल की अहम शख्सियत सिराज शुलापुरी साहब की खिदमत में आबिद रंगे साहब के हाथों फूलों का गुलदस्ता, शॉल और ये खुसूसी ट्रॉफी जो है आपको दी जा रही है। मैं चाहता हूं कि दत्ता साहब की और सावंत सर के हाथों सिराज साहब की आबिद सर उधर साइड सब आज उनकी किताब का विमोचन हो रहा है। पुस्तक विमोचन बुक रिलीज सेरेमनी रस्म इजरा। सर एक मिनट उन्होंने किताब की रिलीज सर एक सेकंड इधर सामने। शुलापुरी साहब। इसके बाद डेप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर खंडागड़े साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ नवाज साहब जो उनकी खिदमत में फूलों का हार पेश करें। खंडागड़े साहब की खिदमत में महमूद नवाज सर ट्रॉफी और ये हार पेश करें। सर महमूद सर प्लीज सर। महमूद सर की खिदमत खंडागड़े साहब की खिदमत में फूलों का हार और गुलदस्ता। जैसा कि अपनी तकरीर में एजाज साहब ने कहा कि शहर की तमाम अहम शख्सियतें यहाँ पर मौजूद हैं और हम एक इदारे की जानिब से मैं नाम दूंगा एजाज सर और महमूद नवाज सर और आबिद रंगे साहब से इल्तिमास है कि बराए करम उनकी अजमत के हिसाब से, उनके मर्तबे के हिसाब से उनकी नशीबों तक जाकर ट्रॉफी और फूलों का हार पेश करें। विकास शेख साहब। विकास शेख साहब आज जनाब विकास शेख साहब जैद शेख साहब साबिक एमएलसी यूनुस भाई शेख साहब जो तबीयत की नासाजी के बावजूद भी अपनी दुआएं देने के लिए, अपनी सरपरस्ती के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्हें शोलापुर में शरद पवार साहब को जिन पे सबसे ज्यादा भरोसा था, है और रहेगा, जनाब यूनुस भाई शेख साहब साबिक एमएलसी यूनुस भाई शेख साहब। सर एक्सचेंज बाद में कीजिए। जोरदार तालियां यूनुस भाई शेख साहब के लिए। तो आपको पता चला कि आने वाली है यहाँ पर बाजी तशरीफ फरमा होंगी, तो बड़ी तबीयत की नासाजी सर ट्रॉफी ऐसे पकड़ो तो आप यहाँ पर हाजिर रहे। इधर नदीम भाई जोरदार तालियां। ये बहुत यादगार इवेंट है। तहसीन खान साहब की खिदमत में फूलों का गुलदस्ता परभनी से हमारे दरमियान मौजूद है। तहसीन खान साहब। मराठी अदब की अहम तरीन शख्सियत डॉक्टर अजीज नदाफ साहब और शोलापुर के राष्ट्रवादी के एक ऐसे पॉलिटिशियन जिन्होंने
एक बड़ा पॉलिटेक्निक कॉलेज बहुत कम वक्त में शुरू किया, अब्दुल कयूम बुरहान साहब, डॉक्टर अजीज नदाफ साहब, कयूम बुरहान साहब पिछले कई सालों से शोलापुर में माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज के लिए कोशिश करने वाले और सोशल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर अखलाक वडवान साहब, फेम जो शोलापुर में बहुत एक्टिव है वो हमारे जाहिद अली खान साहब की कोशिशों की वजह से है। बुजुर्ग शख्सियत डॉक्टर जाहिद अली खान साहब, पुणे जोन के स्टेट कोऑर्डिनेटर जनाब जाहिद अली खान साहब की खिदमत में। हजरात, आज आप यहाँ पर आए हैं, आपको यहाँ पर बुलाया गया है जब फौजिया खान साहबा की तकरीर होगी और जब आपका अवार्ड तफवीज किया जाएगा। यकीनन ये पूरी कम्युनिटी के लिए, तमाम हम शहर वालों के लिए बड़ी ही फख्र की बात होगी। बहुत ही यादगार लम्हा होगा। डॉक्टर अखलाक वडवान साहब की खिदमत में फूलों का हार और ट्रॉफी। अगर ट्रॉफी आगे पीछे हो तो बराए करम ज्यादा कंफ्यूज न होते हुए दे दें, प्रोग्राम के बाद एक्सचेंज किया जाएगा। और एक अहम शख्सियत तौफीक भाई शेख साहब, साबिक कारपोरेटर और साबिक मेयर आरिफ भाई शेख के भाई, जिनके पीछे शहर के तमाम नौजवान दीवाने रहते हैं। तौफीक भाई शेख की खिदमत में ये ट्रॉफी ताज सोशल ग्रुप के संस्थापक तौफीक भाई शेख साहब, शुएब बलून खान साहब, उस्मानिया स्कूल के हेडमास्टर शुएब बलून खान साहब, बराए करम जरा जल्दी करें। शुएब बलून खान साहब, राजा बागवान साहब, डेप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर शुशरण साहब, शुएब बलून खान साहब, चंदन शुए साहब, जनाब राजा बागवान अब्दुल माजिद कलाकी साहब, चंदन शुए साहब की खिदमत में ट्रॉफी। और एजुकेशन ऑफिसर कोले साहब से इल्तमास है कि बराए करम स्टेज पर आए। एजुकेशन ऑफिसर कोले साहब की खिदमत में फूलों का गुलदस्ता आबिद रंगरेज साहब, बराए करम आबिद रंगरेज साहब। हमारे माध्यमिक के एजुकेशन ऑफिसर समीर सैयद साहब के हाथों जनाब कोले साहब। शहर की सबसे बड़ी स्कूल अब्दुल जब्बार शेख साहब, सोशल स्कूल के हेडमास्टर अब्दुल जब्बार शेख साहब की खिदमत में फूलों का हार और ट्रॉफी इदारे की जानिब से। रवि चौहान साहब की खिदमत में अभी सिर्फ 10 लोगों को ट्रॉफी देना है। रवि चौहान साहब नेहरू इंस्टीट्यूशन के मालिक, जनाब इरफान केरोल साहब, अब्दुल गनी हिपरगी साहब, जिन्होंने नफ्सियात की किताब सबसे पहले बीएड के बच्चों के लिए लिखी, अब्दुल गनी हिपरगी साहब, जनाब इरफान केरोल साहब, जनाब समीउल्लाह शेख साहब, जनाब निजामुद्दीन शेख साहब, जनाब समीउल्लाह शेख साहब, जनाब निजामुद्दीन शेख साहब। इसके बाद हजरात, इस फूलों के लेने और देने के बाद अब्दुल गनी हिपरगी साहब की खिदमत में फूलों का गुलदस्ता, अब्दुल हमीद बलून खान साहब की खिदमत में फूलों का गुलदस्ता, महेश गादेकर साहब। मैं इल्तमास करता हूं कि बराए करम गादेकर साहब स्टेज पर आए। महेश गादेकर साहब यहाँ आके प्लीज डिस्टर्ब मत करें। महेश गादेकर साहब, यहाँ तरतीब है, प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से गुलकोशी करना है। बराए करम जो नस्ल है उसमें डिस्टर्ब न करें। महेश गादेकर साहब की खिदमत में फूलों का गुलदस्ता। हजरात, ये लम्हा आपको गिरा गुजरा होगा, लेकिन इसके बाद रस्म इजरा की तकरीब होगी, फिर उसके बाद एजाज़ात तफवीज़ होंगे, फिर उसके बाद एजाज़ात तफवीज़ होने के बाद पूरा सर और बहुत ही अहम तरीन तकारीर होंगी। मैं बड़े ही अदब और एहतराम से अनवर आसिफ साहब, उर्दू एकेडमी के रुकन जो मुंबई से तशरीफ फरमा है, विकास साहब, जनाब जुवेल ऑफ इंडिया के महबूब सैयद साहब। हजरात, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये सबको खुश करने के लिए सबको ट्रॉफी और हार दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। हमारी दिली ख्वाहिश है कि शहर के तमाम इदारों के जिम्मेदारान का इस्तेमाल
वज़ीर तालीम बराए ममलिकत के सामने किया जाए, ताकि उनके लिए भी ये यादगार मौका हो और हमारे लिए भी यादगार मौका हो, और इस निस्बत से जो है ये लम्हा यादगार हो जाए। मैं पीए नीमकश सरदार नदार साहब, पूर्वी समिति के जिला अध्यक्ष सरदार नदार साहब, इसके अलावा भी अगर किसी का नाम रह गया हो तो इंशाल्लाह मैं बाद में लूंगा शहर अध्यक्ष जनाब सरदार नदार साहब। इसके बाद में बड़े ही अदब एहतराम से इस फूलों की गुफ्तगू के बाद गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात चले, सुबह तक शाम में मुलाकात चले, सुबह तक तो नहीं चंद लम्हों का हमारा साथ है। और बड़े ही अदब एहतराम से पीए नीमकश की तहरीक के बाद ये खलिश कहाँ से होती की तहरीक करने वाले सिराज शुलापुरी की किताब जो चंद लम्हों बाद मंजर-ए-आम पर आएगी, उस पर अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए बड़े ही अदब एहतराम से बशीर परवाज़ साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। बशीर परवाज़ साहब। इस तकरीब के सदर मोहतरम और जिन्हें एजाज़ तफरीश किया जा रहा है वो काबिल सद एहतराम शख्सियतें, यहाँ शहनशीन पर रौनक अफरोज़ मोतबर शख्सियत और हाज़रीन मजलिस हज़रात व ख़वातीन, सिराज शुलापुरी की किताब पर तबसरा करने के लिए मुझे यहाँ याद किया गया है। मैं बानियाने जलसे का मशहूर हूँ। सबसे पहले बानियाने जलसा को मुबारकबाद देता हूँ कि वो एक अदबी सरगर्मी में बड़ी दिलचस्पी से हिस्सा लेते हैं। आज के दौर में जबकि हमारे माशरे ने हमारे समाज ने अदब को मुस्तरद कर दिया है, हमारे समाज के सामने आज के दौर में न शायरी की वो कद्र मंजिलत है जो पहले थी, न अदब की उतनी अहमियत है जो पहले थी। ऐसे बड़े नागुफ्तबा हालात के दौर में भी इस अंजुमन ने अदब की शमा को या छोटे पैमाने पर ही सही टिमटिमाते दिए को रोशन कर रही है। ये मेरी नज़र में बहैसियत एक अदब के तालिब इल्म के एक मुस्तहसन कदम है। इसके लिए मैं बानियाने जलसे को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने इस किताब की इशाअत में भी ताउन फरमाया, अपनी उर्दू दोस्ती और अदब नवाजी का सबूत दिया और रस्म इजरा की तकरीब मुनक्कद की। बहरहाल बानियाने जलसा मेरी नज़र में मुबारकबादी के काबिल है और सिराज साहब की खिदमत में भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपना शेरी सफ़र का ये दूसरा पड़ाव, दूसरी तसनीफ बड़ी कामयाबी से पेश की है। मैं समझता हूँ कि यहाँ इस वक्त तफसीली तनकीद और तबसरा करने की गुंजाइश नहीं है। इस चीज़ को मैं महसूस करता हूँ। मैंने इस किताब में अपना एक मज़मून लिखा है। मज़मून का उन्वान है, गौरतलब है, कोई मेरे दिल से पूछे। मैंने एक मज़मून सिराज पे लिखा है इस किताब में, आप ज़रूर पढ़िए। हम जैसे लिखने वालों की दिली तमन्ना होती है कि कोई तो मिले, कोई तो पढ़े, कोई तो तबसरा करे, कोई तो भले उसमें तनकीदी सही पर कोई तो पढ़े। ऐसी एक हमारे लिखने वालों की तमन्ना होती है। उसी तमन्ना की एवज़ में आपसे गुजारिश करता हूँ कि जब आप ये खलिश कहाँ से होती, ये तो सिराज के कलाम को दिल से पढ़ेंगे आप और ये मज़मून भी पढ़िए तो वहाँ आपको वो सारी चीज़ें आपको मालूम हो जाएगी। कोई मेरे दिल से पूछे, ये मेरे मज़मून का उन्वान है। असल में ये जो मजमूआ कलाम के नाम तरतीब दिए हैं, गालिब के एक शेर है, कोई मेरे दिल से पूछे
तेरे तीर नीम कश को, तीर नीम कश पहला मजमू कलाम। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। इकबाल के गालिब की इस मशहूर शेर को सिराज ने अपनी किताब का टाइटल बनाया। सिराज ने अपने किताब का सरवरक बनाया। इससे ही पता चलता है कि इस मज़ाहिया शायर के अंदर कहीं न कहीं एक अदबी चिंगारी है। इब्तदा इनकी मज़ाहिया शायरी से हुई, दखनी शायरी से हुई, फिर एक हमारे शहर में अदबी तहरीक चलती रहती है, बज़्म गालिब की तहरीक में अब शामिल हुए। उस मजलिस में इन्होंने अपने मज़ाहिया कलाम पेश किया। कुछ महफिल की या सोहबतों के असर से वो मज़ाहिया और कामयाब शेर कहने लगे। उस दौरान मेरे रास्ते में जब वो आए और मेरे उनसे मरासी ज़हनी आमदनी से बढ़कर जब अपनाइयत की हद को पहुंचे तो मैंने महसूस किया कि इनकी मज़ाहिया शायरी में कोई अदबी चिंगारी और कोई